देवकी के पुत्र कौन? जोर से बोलो। देवकी के पुत्र कौन? 8वें पुत्र। जोर से। भगवान श्री कृष्ण। और यशोदा के पुत्र कौन? जिस रात देवकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था, जिस रात देवकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था, अर्थात भगवान प्रकट हुए ना, जिस रात भगवान 12 बजे रात को देवकी के यहां प्रकट हुए, उसी रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण एक रूप में देवकी के यहां प्रकट हुए और एक रूप में यशोदा के यहां प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के एक साथ 2 अवतार हुए थे, एक साथ 2 रूप प्रकट हुए थे। एक रूप में वो यशोदा पुत्र बने और एक रूप में वो यशोदा ने 2 लोगों को जन्म दिया था, एक लड़की और एक लड़का जुड़वा हुए थे। यशोदा के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। तो वो जो बेटा था वो कृष्ण थे यशोदा के, और जो बेटी थी वो योग माया थी। वही आगे चल के नव देवी, नवरात्रि 9 देवी कहलाई। ये जो दुर्गा मैया है ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। दुर्गा मैया किसकी बेटी है? कोई आपसे सवाल करे दुर्गा मैया किसकी बेटी? यशोदा की। जितनी भी धरती में देवियां हैं, नवरात्रि जो कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम, ऐसे जो नव देवियां हैं ये सभी यशोदा की बेटियां। वो जो कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, अष्टभुजाधारी प्रकट हो गई, वो जाकर के विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत है ना, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, मिर्जापुर में ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्यवासिनी मैया के नाम से आज भी जानी जाती है। हाँ या ना? अष्टभुजाधारी वही हैं जो कंस के हाथ से छूट के आकाश में गई, वही 9 देवी 9 रूपों में पूजती हैं। ये किसकी बेटी हुई? यशोदा मैया की। यशोदा की एक बेटी हुई, उन्हें योग माया कहते हैं, और एक बेटा हुआ जिन्हें कृष्ण कहते हैं। तो एक देवकी का पुत्र कृष्ण और एक यशोदा का, दोनों प्रकट हुए। फिर क्या हुआ? जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले यशोदा के यहां, तो वो कृष्ण कृष्ण दोनों मिलके एक कृष्ण हो गए, क्योंकि वो एक ही 2 भागों में प्रकट, क्योंकि भगवान है, एक ही 2 जगह प्रकट होते हैं और फिर दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो 11.5 साल तक तो एक रहे, 11.5 साल तक तो एक रहे। और जब 11.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से जाने लगे, तो जो कृष्ण वृंदावन से गए थे वो यशोदा पुत्र गए कि देवकी पुत्र गए? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। देवकी पुत्र गए। तो जो श्री कृष्ण 11.5 साल की उम्र में वृंदावन से गए थे वो तो देवकी पुत्र गए। जो यशोदा का लाला है, यशोदा का पुत्र है, जिनकी 11.5 साल की उम्र के पहले 5-6 साल में ही भगवान का विवाह राधा रानी से हो गया था। राधा रानी से विवाह हो गया। ब्रज की जितनी गोपियां थी सबका विवाह श्री कृष्ण से हुआ। भांडीर वट में आज भी ये विवाह मिलता है। शास्त्रों में इसके प्रमाण, लिखित में प्रमाण है, हम कोई मुंह जबानी नहीं कह रहे हैं। ये भांडीर वट है, यहां पे ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ। ठीक है, अब आगे सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो देवकी पुत्र गए। जो यशोदा पुत्र हैं वो वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। वो सदा आज भी यहां, आज भी श्री कृष्ण की ये नगरी एक रूप में जो देवकी पुत्र हैं उनके विवाह हुए 16,108। वो उनकी पहली पत्नी है। देवकी के पुत्र की पहली पत्नी, देवकी पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उनकी पहली पत्नी है रुक्मणी जी, और जो यशोदा पुत्र हैं इनकी पहली पत्नी है श्री राधा रानी। तो वृंदावन में जो बैठे हैं, आपके घरों में जो श्री कृष्ण बैठे हैं, आपके आसपास जो मंदिर हैं उनमें जो श्री कृष्ण बैठते हैं, वो कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण हैं कि द्वारिका वाले? जोर से। कई बार आप कहते हैं कि मंदिरों में रुक्मणी जी क्यों नहीं है, राधा जी क्यों है? क्योंकि मंदिर में जिन कृष्ण को आप देखते हैं ना, वो कृष्ण द्वारिका वाले तो हैं ही नहीं। द्वारिका वाले कृष्ण तो केवल द्वारिका में है, जिन्हें द्वारिकाधीश कहते हैं।
जो मंदिरों में हर जगह, हर गांव, हर घर में जो मंदिर बनते हैं कृष्ण के, वो द्वारिकाधीश वाले कृष्ण के मंदिर नहीं होते, वो तो वृंदावन बिहारी लाल के मंदिर होते हैं। इसलिए उनकी पत्नी राधा है तो राधा जी बैठती है, इसलिए मंदिरों में कृष्ण के संग राधा जी हैं, क्योंकि कृष्ण जी की पहली पत्नी राधा है। तो कृष्ण कितने हैं? दो, एक देवकी के पुत्र और एक यशोदा के पुत्र। ये रहस्य है, ये बात हम अपने से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों की ये बातें हैं, गुरुजनों की ये बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। शास्त्र में लिखा है भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं गए ही नहीं, तो जब गए ही नहीं तो मथुरा कैसे चले गए? तो एक रूप से गए, जो देवकी वाले थे वो तो चले गए, जो वहां से आए थे, जो यहां पैदा हुए वो तो नहीं गए। तो मंदिर में जो राधा रानी हैं कृष्ण जी के साथ मंदिरों में, आप बताइए भगवान टोटल धरती पर 125 वर्ष रहे। जब तक भगवान वृंदावन में थे ना, वृंदावन में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया भगवान ने। वृंदावन से जाने के बाद तो खूब चक्र वक्र चलाए। राधा जी बोली तुम भले द्वारिकाधीश बन गए हो, भले राजा बन गए हो, पर दुनिया तुम्हें द्वारिकाधीश नहीं माखन चोर ही कह के बुलाएगी, उसी में उन्हें प्यार आएगा। इसलिए जो मंदिरों में कृष्ण बैठे हैं वो द्वारिका वाले कृष्ण नहीं है, वो तो वृंदावन वाले वो कृष्ण हैं जो 11.5 साल के पहले वाले थे। ठीक है मेरी मां? तो द्वारिकाधीश द्वारिका में, वृंदावन में भगवान 2 हाथों से रहते थे और द्वारिका में भगवान 4 हाथों से रहते थे। द्वारिका में भगवान भगवान के रूप में रहते थे, वृंदावन में भगवान मनुष्यों के रूप में रहते थे, मनुष्यों की तरह लीला करते थे, और द्वारिकाधीश तो भगवान की तरह रहते थे। स्वर्ग का कल्प वृक्ष तोड़ के ले आए थे, सत्यभामा जी के लिए द्वारिका में लगा दिया था। ये काम भगवान ही कर सकते थे। राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जो राम है वही त्रेता में वो राम बने तो द्वापर में कृष्ण बने। अंतर आपको कैसे लगता है? आपको ऐसा लगा कि राम बड़े हैं? जैसे हमारी 2 आंखें हैं, ये और ये, तो आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है? हाँ? आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है बताओ? कौन? दोनों? कौन सी वाली ज्यादा प्रिय है? जो ना प्रिय हो बताओ। जैसे आपकी 2 आंखें हैं पर है तो आपकी ही, उसी तरह भगवान 2 रूपों में है एक ही पर रूप 2 हैं, राम रूप। और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को 2 माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है, अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं?
राशियां कितनी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी मां, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ। एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं। बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो 0। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है, तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया। भाई प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, शंकर जी के माथे पर क्या होता है? चंद्र होता है ना। वो कौन सा चंद्रमा होता है? पूर्णिमा का होता है कि अमावस्या का? अष्टमी का होता है कि द्वितीया का? बताओ, बोलो। भगवान शिव के ऊपर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। बोलो। आज रात्रि को देखना चांद कैसा दिखेगा। आज का जो चांद है वही शिव जी के ऊपर का चांद है, पतली सी धारी, ये द्वितीया का चांद है। तो चांद जो है 16 प्रकार से हमें नजर आता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? तो चांद की कलाएं कितनी हो गई? 16 कलाएं। हाँ या ना? चांद की कलाएं 16। तो कृष्ण की 16 कलाएं जो कहते हैं वो कृष्ण की 16 कलाएं। कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। कृष्ण तो, बोलो, कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, सूर्य की कला 12 है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम की कला 12 और कृष्ण की कला, क्योंकि वो राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। ये जो समाज की मान्यताएं हैं, कुछ लोग आधी अधूरी बात मान लेते हैं। जैसा आप लोग सुनते हो वैसा मान लेते हैं। कई बार सुनाने वाला वो नहीं समझ पाते पूरी बात और वो आधा सुना देते हैं, तो आपको वही सच आप मान लेते हैं। तो राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर। जो त्रेता में राम बने, वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए। आपको पता है त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थीं। बताओ कौन सी? त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, जो त्रेता में वो पूरी नहीं कर सकते थे। बताओ कौन सी लीलाएं अधूरी रह गई? हाँ, क्या मैं बताऊं? कुछ गिन लो।
जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वरण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वरण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में ये विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में यह ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा? एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे? मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे? तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे? तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है, इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे? तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है, भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था। बताओ, एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या बता सकते हैं कौन थी? क्या थी? मैया बैठो मेरी मां, तुम कहां मुंह बंद करके चली? चलो बताओ, कौन सी महिला थी जो राम से कहने आई कि आप बहुत सुंदर, मेरे से ब्याह कर लो? सूपनखा। ये कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, इसके लिए भी भगवान राम को दूसरा अवतार लेना पड़ा। अब ये बताओ कि सूपनखा कहती है आप मेरे से विवाह करो, मैं आपसे प्यार करती हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान से प्यार करना गलत है? उत्तर दो। यही तो कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो। सारे संत लोग क्या कहते? रामचरितमानस में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्यार किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्यार किया। सूरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने भक्त भाई सब क्या किए? और हम भी क्या कहते हैं आपसे? भगवान से प्यार करो, हम भी प्यार करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या सूपनखा जो राम से प्यार करती है, तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए इसमें गलत क्या है? और सूपनखा किसे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं।
तो बात तो ठीक कह रही है, राम से सुंदर कौन होगा, भगवान से सुंदर कौन होगा, तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी मां। राम से विवाह करने का जो मन सूर्पनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं ना। राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर, रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा, मंगल है। अच्छा एक बात बताओ, सूर्पनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तो राम को देख करके किसका मन नहीं जाएगा विवाह के लिए? इतने सुंदर जो है राम, भगवान है वो, और भगवान से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो सूर्पनखा की इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, बस उसने एक गलती की। बताओ सूर्पनखा ने गलती क्या की? राम को प्यार किया, राम को चाहा, ये बिल्कुल गलती नहीं थी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि सूर्पनखा की गलती क्या थी? फिर नाक कान किस गलती से काटा गया? क्या राम से प्यार करने वाले की नाक कान काटी जाएगी? नहीं, गलती कुछ और थी। क्या गलती थी बताओ? सूर्पनखा ने एक गलती की कि राम से तो प्यार किया, राम को तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देखना सही था, पर गलती सूर्पनखा से यह हो गई कि सूर्पनखा सीता माता की ओर देखना नहीं चाहती, और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सीता मां को ना पाया जाए। इसलिए हमारे यहां युगल उपासना है। अकेले राम का कोई मंदिर हो तो बताओ, आप कहोगे अयोध्या जी में? नहीं, अयोध्या जी में राम का बाल रूप, बाल राम का मंदिर है। छोटे से राम जब 5 वर्ष के थे ना, जब विवाह ही नहीं हुआ, तब का वो दर्शन है। वरना धरती में जितने राम मंदिर हैं, सारे मंदिरों में माता सीता जरूर होंगी। हाँ या ना? क्या बिना सीता के कोई मंदिर है राम जी का? क्या बिना राधा के कोई मंदिर है कृष्ण जी का? हमारे यहाँ कोई भी पूजा नहीं होती बिना लक्ष्मी के, बिना राधा के, बिना सीता के। हमारे यहाँ युगल उपासना है। हम अकेले की पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? युगल। युगल मतलब? युगल मतलब दोनों, जोड़ी। हमारे यहां शंकर की पूजा नहीं है, गौरी शंकर की पूजा है। कोई भी शंकर जी का ऐसा मंदिर ना होगा जिस मंदिर में माता पार्वती ना हो। क्यों जी है? क्या बिना पार्वती का कोई मंदिर है? कि बिना लक्ष्मी के कोई नारायण का मंदिर है? क्यों? हमारे यहां युगल उपासना होती है। सूर्पनखा ने गलती की कि राम से तो प्यार किया, पर सीता मां से प्रेम ना हुआ। सीता मां से नफरत की भावना थी, और जहां सीता को नफरत की भावना से देखा जाए और राम से प्यार की भावना में देखा जाए, राम बोलेंगे जब तक आप शक्ति से नहीं जुड़ोगे तब तक राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिना लक्ष्मी के नारायण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना राधा के कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना सीता के राम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, रावण ने भी गलती की। सूर्पनखा ने राम को देखा और सूर्पनखा के भाई ने सीता को देखा।
रावण सीता मां को चुरा के ले गया और राम को छोड़ दिया, और सूर्पनखा राम को चाहती है, सीता को छोड़ रही है, जबकि विभीषण सीता को भी चाहते हैं और राम को भी चाहते हैं। तो जो सीता और राम दोनों को प्यार करेंगे वो तो राजगद्दी पर बैठेंगे विभीषण की तरह लंका के राजा बनकर, और जो एक को छोड़कर दूसरे से मन लगाएंगे तो उनकी लंका जलेगी। इसलिए हमारे सनातन में एक की उपासना नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, युगल उपासना है। तो सूर्पनखा का मन था राम को पाना, तो राम को सूर्पनखा के लिए भी वो सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी, कुब्जा। अगले जन्म में क्या बनी, क्या बनी, सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी, बोलो मेरी मां, कुब्जा। क्या बनी, कुब्जा। इसलिए भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण बने और अनेक विवाह करके सीता मां की सखियों के साथ विवाह करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और कुब्जा से चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ मिटाकर उसे सुंदर बनाकर उसके मन की इच्छाएं पूरी करके भगवान कुब्जा की कामना पूरी करते हैं। तो जो काम राम बनकर नहीं हो पाया वो अधूरा काम भगवान ने कृष्ण बनकर किया। और एक काम और बकाया है अभी राम जी का। कुछ काम ऐसे हुए कि ना राम बनकर वो पूरा कर पाए, ना कृष्ण बनकर पूरा कर पाए। राम जी का भी एक काम और बाकी है, बताओ क्या? आपको पता है क्यों? राम जी का एक काम अभी और अधूरा है, जिसे भगवान राम कलयुग में आकर पूरा करेंगे। कौन सा काम? सुनो। जब राम वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली रास्ते में, एक स्त्री। उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे से विवाह करो, मैं तपस्या कर रही हूं, सतयुग से मैं तपस्या करती आई हूं कि राम को मैं पति के रूप में पाऊं। तो राम जी बोले ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा। मेरी पत्नी को रावण लेकर गया है, जब मैं रावण को मारकर पत्नी को लेकर आऊंगा, और यदि आपने मुझे पहचान लिया, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह करूंगा, और आप नहीं पहचान पाएंगे तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो राम जी रावण को मारकर सीता मां को लेकर राम जी आए उस स्त्री के पास, लेकिन वो स्त्री राम को पहचान ना पाई। तब राम जी बोले कि आप पहचान ना पाई, इसके लिए आप और तपस्या करो, मैं आपको कलयुग में विवाह करूंगा। वही कन्या आज वर्तमान में वैष्णव मैया कहलाती हैं, वैष्णवी मैया कहलाती हैं। वैष्णव मैया कहां है? बोलो मेरी मां। जम्मू, कटरा। कटरा क्यों कटरी बोलते हैं? तो जम्मू में जो कटरा है वहां जो वैष्णवी मैया है हमारी, वो वैष्णव माता से भगवान राम कलयुग के अंत में जब राम कल्कि बनकर आएंगे तो कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। तो देखो, एक बार राम जी आते हैं तो अनेक अनेक युगों के लिए लीलाएं करके जाते हैं, कि कुछ लीला तब होगी तो कुछ लीला आगे होगी तो कुछ और आगे होगी। तो त्रेता में जो राम आए वही द्वापर में अपनी लीलाओं को पूरी करने कृष्ण बने, और वही इस कलयुग में कल्कि बन करके कुछ लीलाएं और पूरी होंगी तो वो कलयुग में पूरी करेंगे। तो हमारे भगवान राम और कृष्ण कितने हैं? बोलो। अच्छा बताओ, राम जी के कितने अवतार हुए? बताओ।
कितने अवतार हुए राम जी के? कितने? भगवान राम के 24 अवतार हैं। राम मतलब नारायण, राम मतलब विष्णु, राम मतलब हरि। और हमारे भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान का एक अवतार राम, एक अवतार कृष्ण, एक नरसिंह, एक वामन, एक धन्वंतरी, एक कच्छप, एक मोहिनी, ऐसे 24। इसमें एक अवतार होगा कल की अवतार। 23 ऑलरेडी हो चुके हैं, 24वां होगा। तो आप लोग ये समझते हो कि राम अलग। आपसे मैंने पूछा कि राम कृष्ण में बड़ा कौन? आप लोग बोले राम, राम बड़े, कृष्ण बड़े। ऐसा नहीं बोला करो। छोटा बड़ा कहना भी अपराध है। कोवड़ छोट कहत अपराधु। राम को छोटा कहना,